हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय है कि समय समय एवं जीवन के साथ कैसे रिलेटेड है और कैसे हम इसको मूल्य समझेंगे। तो समय अति गुरुत्वपूर्ण एक पैरामीटर है हमारा जीवन में। एक्चुअली हम लोग जो भी विश्लेषण करेंगे भगवत गीता को सामने रखते हुए करेंगे। तो भगवत गीता से समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में 5 विषय की ऊपर जानकारी मिलती है। उनमें एक विषय है समय। तो मनुष्य जीवन में भी समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। किस प्रकार, एक उदाहरण के द्वारा सोचा जा सकता है। जैसे अ, दो भाई है, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा वाला जो भाई है, ही इज प्लानिंग फॉर यूपीएससी है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग कोचिंग लिया, लेके फाइनल एग्जाम का डेट आ गया। और बड़ा भाई जो है, ही इज नॉट इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बट स्टिल ही इज सम एक्सटेंड डिवोटी। और वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है अपना बुआ के घर, दिल्ली में। तो दोनों घर से साथ साथ में निकले। छोटा भाई गया एग्जाम सेंटर में। एग्जाम सेंटर 10 बजे से 1 बजे तक का एग्जाम है। तो उन्होंने 9:30 बजे पहुंच गया छोटा भाई। और बड़ा भाई भी जा रहा है बुआ के पास। तो वो भी 9:30 बजे निकल गया। जाके वो 10 बजे स्टेशन पहुंचा और वो पौने 10 बजे सेंटर पहुंचा। अभी दोनों भाई दोनों जगह पे है, टाइम एक ही। छोटे भाई के लिए ये 3 घंटा, अभी बड़ा भाई का जो ट्रेन है वो 1:30 बजे है, मतलब 3 घंटा के बाद है। और इनका 3 घंटा का एग्जाम है। अभी छोटा भाई एग्जाम में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं। 3 घंटा उनके लिए कम है, लग रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली लिख रहा है। और जो बड़ा भाई है, वो स्टेशन में बैठे हैं, जस्ट इज पासिंग टाइम। हाँ, टाइम इज नाउ बार्डन फॉर हिम, वहां पे वो उसको शाइन नहीं कर पा रहा है। लेकिन छोटा भाई जो है, एंड ही इज एग्जॉस्टिंग हिमसेल्फ इन राइटिंग। वो पूरा फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है टाइम का। तो समय एक ही है, दोनों के लिए अलग अलग उपयोग है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भी, वो जो छोटा भाई एग्जाम दे रहा था ना, उनका 3 घंटा टाइम वाला एग्जाम का, जो जितना मूल्यवान मनुष्य जीवन उतना ही मूल्यवान है। और बड़ा भाई का जो 3 घंटा का टाइम जहाँ पे बैठ के वो टाइम पास कर रहा था, वो अन्य प्राणी का जीवन है। कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा शियाल, ये सब प्राणी का, अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का टाइम जो है, जो बच्चा यूपीएक्स जो भाई एक यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, उनके लिए जितना वैल्यूबल था, वो है मानव जीवन का वैल्यूबल। मानव जीवन उस प्रकार वैल्यूबल है ना? तो हम जीवन में अगर ये जान ले कि जो मनुष्य जीवन है अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। और ये इस जीवन में वो एग्जाम लिख सकते हैं जो एग्जाम लिख के आप जन्म मृत्यु चक्र से पार हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार का जीवन में या जोनि में ये संभव नहीं है। हाँ, तो अन्य प्रकार का जीवन जो है, वो बोझ है किनके लिए, उनका लिए जिसका ये जीवन है। और जो मनुष्य जीवन है, ये यूटिलाइजेशन करने का एक प्रकृत जीवन है। तो ये प्रभुपाद जी ने आज का कोर्ट में उल्लेख कर रहे थे कि जो जंगल में अलग अलग लकड़ी होता है, तो लकड़ी में चंदन भी एक बहुत अच्छा विशेष प्रकार का वुड होता है, सैंडल। तो अगर जो नहीं जानता है, वो क्या करते हैं, चंदन का जो वुड है उसको भी जला के वो खाना पकाती है ना, थिंकिंग इट इज अ सिंपल काइंड ऑफ वुड। लाइकवाइज जो जीवन में बाकी पशु या अन्य जीव की तरह हम जीवन व्यतीत करने से अच्छा मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझे और इसका प्रकृत रूप से व्यवहार करें। मनुष्य जीवन का प्रकृत उद्देश्य यह है कि ये जो हम जगत में है, इस जगत का नाम है दुखालयम शाश्वतम। इस जगत से इस जगत में हम बार बार आते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, मरते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, मरते हैं। यहाँ
भगवान ने 2 नंबर अध्याय का 27 नंबर श्लोक में बोल बताते हैं, जातो शहीद वो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतश्च तस्माद अपरिहार्थार्थाय न तम साचितु अर्हसि। तो ये एक था जिसके द्वारा भगवान ने व्यक्त किया है कि जो जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु होगा उसका जन्म होगा। इसका मतलब जन्म मृत्यु ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, और ये धराधाम में बार बार आते रहेंगे। तो दिस इज द डिफेक्ट और डिफिकल्टीज इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसको, इससे निराकरण कैसे होगा? तो इसका निराकरण वो होगा कि हिनमन, जो मनुष्य जीवन है यहीं पे सिर्फ कर्म उत्पन्न होता है। तो मनुष्य जीवन का अर्थ है संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित होके भगवान का सेवा करे, जिसके द्वारा ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जा सकते हैं। हाँ, तो यही कहना था कि हमारा जीवन का उद्देश्य अगर पता चल गया तो विल मेक राइट यूज ऑफ द टाइम, अवेलेबल टाइम। हमें पता भी नहीं है कब हमारा एग्जाम का शीट खींच लेंगे, लेकिन हमें अपना जानकारी के अनुसार पूरा प्रस्तुत होके इसके ऊपर लिखना है। तो हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का मूल्यवान टाइम व्यतीत होते जा रहा है, इनको उपयोग करें, जीवन को सार्थक बनाए, जन्म मृत्यु का चक्र से निकल जाए। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।